खाली टूथपेस्ट और खाली केचप के और मायोनीज़ के पाउच बहुत कारआमद चीज़ है, और साथ ही हमारे पास जो पेपर बैग होता है वो भी बहुत काम आने वाली चीज़ है, जिन्हें हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो आज इन्हीं के साथ बहुत सी चीज़ें बनाने जा रहे हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय होम स्टाइल कुकिंग चैनल। आज मैं सबसे पहले जो मेरी टिप है वो पेपर बैग के हवाले से है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपके पास इस तरह की कोई भी पेपर बैग्स है ना, जो हमें अक्सर केक्स के साथ या किसी भी बेकरी आइटम्स के साथ मिलते हैं, तो हमने इनको वेस्ट नहीं करना। आपने क्या करना है, इसको सिंपल सा सीधा सीधा काट लेना है, इसके निचले हिस्से को काट लें, ठीक है। एक सीधा सा रेक्टेंगल सा आपने इसको जितना लंबा ये बनता है ना, आपने बना लेना है, ठीक है। आपने कटिंग कर ली। अब आपने क्या करना है, इसको एक ऐसे नीचे की तरफ फोल्डिंग करके इसकी आपने ना इसकी पॉकेट्स बना लेनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, गौर से देखिए, मैंने इसको जैसे नीचे की तरफ फोल्ड करके इसकी पॉकेट बना ली है। अच्छा, इसकी मैंने इस बैग की ना 3 पॉकेट्स बनाई है। अगर आपका बैग लंबा है तो ज़्यादा पॉकेट्स भी बन सकती हैं, ठीक है। कोई भी किस्म की आपने अब डबल टेप ले ले, नैनो टेप ले ले, किसी भी किस्म की आपने UHU ले ले, गम स्टिक ले ले, कुछ भी अगर आपके पास है ना, आपने इसको इसके साथ स्टिक करके आपने इसको दोनों को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। हमने इसको बनाना है, एक हैंगिंग बैग बना लेना है, ठीक है। आपने अब दोनों साइड से आपने इसको अच्छी तरह जोड़ लेना है। इसकी पॉकेट्स जो है ना वो अच्छी तरह बनकर तैयार हो जाएगी। मज़ीद आप इसको डेकोरेट करना चाहती है तो आपने साइड पे जो है आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी पाइपिंग कर लें या कोई भी पेपर बैग के साथ कोई भी डेकोरेशन कर लें। मैं इसको एज इट इज़ रहने दूंगी। नीचे से मैंने इसको डबल कर लिया। अब आपने नीचे भी आपने डबल टेप लगा लेनी है, ठीक है। टेप लगा लेने के बाद क्या करना है, हमने इसको सीधा करना है। तो अब हमने इसके हैंडल भी बनाने हैं। हैंडल जो थे वो मैंने जो पहले से काटे थे, उन्हीं हैंडल्स को मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी। यहाँ पे देखिए जी, दोनों साइडों पे मैंने टेप लगा दी है। अब यहाँ पे हैंडल जो है बनकर तैयार है। ये हैंडल भी लग गया, ठीक है। ये बहुत अच्छा सा, बहुत बेहतरीन सा आपका हैंगिंग बैग बनकर तैयार है। आप चाहे इसको अपनी अलमीरा में टांगे या आप किसी भी जगह पे रखें, और आप इसमें कोई भी चीज़ें रख सकते हैं, नेल कटर वगैरह। तो चलिए नेक्स्ट जो है वो ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जी, अक्सर हमारे घरों में ऐसे बहुत से खाली पाउचेज होते हैं। आपने क्या करना है, ऊपर से अच्छी तरह काट के इसको धो लेना है। धो लेने के बाद अंदर से फोल्ड कर दें, ठीक है। केचप हो जाए, मायोनीज हो जाए, कोई भी पैकेट हो, तो आपने क्या करना है, इस तरह इसको अंदर से फोल्ड कर देना है। अक्सर ऐसा क्या होता है, हमारे घर में ऑयल की बोटल्स होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो कतरा कतरा नीचे गिरता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्लैब गंदी हो जाती है, हमारा जो शेल्फ होती है वो गंदी हो जाती है। तो अब आपकी गंदी बिल्कुल भी नहीं होगी, बल्कि आपकी साफ़ सुथरी रहेगी, ठीक है। अब सेकेंडली आपने क्या करना है कि अगर आपके पास इस तरह की खाली जो है टूथपेस्ट पड़ी है ना, तो आप इसको वेस्ट नहीं करना। आपने इसको काटना है सीजर से, ठीक है। काट लेने के बाद आप यहाँ पे देखिए जी, इसके अंदर काफ़ी सारी जो है ना बची होती है टूथपेस्ट, इसके अंदर लगी होती है। ये जो टूथपेस्ट है ना, आपके बहुत से काम आने वाली चीज़ है। इसको आपने आपने यहाँ पे मैंने एक बैग लिया है, ठीक है। इसको हम बैग्स होते हैं, हम रोज़ रोज़ इनको धो नहीं सकते। रोज़ाना बच्चे लेके जाते हैं तो अक्सर ये गंदे हो ही जाते हैं। तो रोज़ाना धोना तो आसान नहीं होता ना, तो हम महीने में 2 माह बाद तो हम धो लेते हैं, वॉश कर लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि इसी टूथपेस्ट के साथ जो फ्रंट एरिया होता है ना, जो ज़्यादा गंदा नज़र आ रहा होता है, उसको मैंने इसको साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, इसका मैंने लाइव रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए जी, अच्छी तरह इसको हमने साफ़ कर लिया। यहाँ पे पानी की मदद से, यहाँ पे देखिए जी, ये जब साफ़ हुआ है ना, यहाँ पे आप ऊपर वाली साइड भी देखिए, नीचे भी देखिए कि ऊपर वाली साइड पे जहाँ पे सिर्फ पानी लगा है, मैंने इसको टूथपेस्ट से साफ़ नहीं किया, वहाँ पे थोड़ा सा वाइट वाइट सा नज़र आ रहा है। वो वाइट वाइट क्या है, वो सिर्फ इसकी मिट्टी है जो कि इसके बाहर नहीं निकली, ठीक है। सेकंड, आपने उंगलियों पे, हाथों पे, पैरों पे आप इसको एज अ क्लिनजर भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे बहुत लाइव रिजल्ट आपको देखने में मिलेगा। यहाँ पे देखिए, मैं आपको धो के दिखाती हूँ कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया है 1 टाइम यूज़ से ही। ये तो छोटे से है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।